अब आप यहाँ देखिए हमने क्या इस्तेमाल किया है, सॉल्यूशन ऑफ बाइसेक्शन एंड रेगुलर फॉल्सी मेथड। बाइसेक्शन और रेगुलर फॉल्सी मेथड का हमने सॉल्यूशन निकाला है इसमें। ये आपके पास सवाल गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 3 माइनस एक्स माइनस का 2। हमें इसको कौन से मेथड से अप्लाई करना है, बाइसेक्शन और रेगुलर फॉल्सी मेथड। इन इंटरवल, इंटरवल भी आपको दे दिया है, स्क्वायर टू 3 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग। अब आपको देखो इन्होंने क्या बताया कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपने आंसर निकालना है। एक इनिशियल इंटरवल, जो असल में इंटरवल आपके पास गिवन है पहले आपके फंक्शन में, इसमें हमने क्या पुट करनी है, 1 पुट करेंगे। ये देखो 1 पुट कर दिया, एक्स की जगह 1 पुट कर दिया, माइनस का माइनस, देन एक्स की जगह 1 पुट कर दिया, माइनस का 2 का ये वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई किया तो माइनस का 2 आ गया। सेकेंड टाइम हमें क्या करना है, एक्स की जगह 2 पुट करनी है, ये 2 पुट किया हमने, ये इसी फंक्शन में पुट करना है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करते तो ये 4 का आंसर आ जाएगा। वो कंडीशन वही हो गई कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी को मल्टीप्लाई करते हैं वो लेस देन 0 है। आप ये देखना जो इसका आंसर है ना, ये 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो यानी 8 माइनस का 8 लेस देन 0 है। अ वुड एग्जिस्ट इन इंटरवल 1, 2, यानी ये वुड आपने जो निकाले हुए या दिए हुए वो बिल्कुल सही है। बाइसेक्शन मेथड, लेट टॉलरेंस बी एप्सिलॉन इक्वल टू 0.001। इसने कहा अगर सपोज ये आपने टॉलरेंस एप्सिलॉन की वैल्यू 0.001 दिया हुआ है तो हमें यहाँ तक आंसर निकालना है। इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन हम कहते हैं ए की वैल्यू आपके पास 1 है, बी की वैल्यू भी गिवन है 2 है। अब सी आपने जो मिड पॉइंट निकालते थे, ये फार्मूला है उसमें 1.5 आ गया। अब ये 1.5 इस फंक्शन में पुटअप करनी है आंसर। ये 1.5 किसकी वैल्यू है, सी की, तो एक्स की जगह सी आ जाएगा, तो इसके बाद हमारे पास 1.5 पावर 3 माइनस 1.5 माइनस 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपने देखा ये एफ ऑफ सी के आंसर मिल गया माइनस 0.125। इंटरवल चूजिंग, अब इस इंटरवल को चेक करना है। सवाल में क्या कहा है, बाइसेक्शन मेथड के अंदर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं वो लेस देन 0 आ जाए तो फिर उनकी किसकी वैल्यू चेंज होगी, ए की। उस कंडीशन के मुताबिक ए की वैल्यू 1.5, देन 2, ए की वैल्यू इसने चेंज कर दी 1.5 हो गई और बी की वैल्यू हो गई। अब इसी तरह से इन दोनों नंबर को दोबारा प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 1.75। ये 0 पॉइंट में के बाद जितने चाहे लगा सकते हैं, लेकिन जो आंसर मिलेगा वो इसी तरह से मिलेगा। एफ ऑफ सी, अब आपको पता है ये जो फंक्शन में वैल्यू गिवन है इसमें सी की वैल्यू पुट करेगी 1.750, तो ये आपका आंसर मिल जाएगा। वही बाइसेक्शन मेथड की चीज़ों को चेक करना कि ए की या बी की वैल्यू किस चीज़ की वैल्यू चेंज हो गई है, ए की वैल्यू आ गई इसकी, बी की वैल्यू। सेम वही की वही स्टेप अगेन रिपीट हो रहा है, पहला फिर इसके बाद दूसरा तीसरा, जो मैंने मेथड बताया उसी मेथड की कंडीशन को फॉलो करना, और बस आपने या तो ए की वैल्यू चेंज होगी या बी की, उस कंडीशन के मुताबिक। अगर ए की वैल्यू चेंज नहीं हुई तो वो वैसी की वैसी आ जाएगा, बी की वैल्यू चेंज हुई तो हमने बी में नहीं वैल्यू लिखना। सेम इसी तरह से अगर ए की वैल्यू चेंज हुई है तो ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी और बी की वैल्यू वैसी की वैसी हम लिख देंगे, तो आप फाइनल आंसर नहीं आ जाए। अब आपने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी का जो आंसर निकाला है 0.003,
ये आपको बताया स्टॉप इन क्राइटेरिया एफ ऑफ सी लेस देन 0.001। अब 0.003 ये 0.001 से लेस है तो हमने यहाँ पे स्टॉप कर देना। अगर वो भी कोई ऐसा आंसर आता है पहले ही सही तो पहले ही स्टॉप कर देते, जब तक स्टॉप नहीं करेगी जब तक हम इसका फाइनल आंसर ना निकाल लें। और कुछ स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग से भी इसका आंसर निकाला होगा, आपने देखा होगा कि आपकी कितनी इटरेशन जाती है, कुछ सवाल में इटरेशन ज़्यादा जाएगी, कुछ इस सवाल में इटरेशन कम होगी। ये है आपके पास रेगुलर फॉल्सी मेथड। रेगुलर फॉल्सी मेथड का सबसे पहले आपने ये फार्मूला याद किया, ये वही कंडीशन है, ए की वैल्यू 1 पुट कर दी तो ए की वैल्यू एफ ऑफ ए माइनस का 2, ए बी की वैल्यू आपने 2 पुट की तो एफ ऑफ बी 4। अब इस फार्मूले में पुटअप करनी है वैल्यू, ए आपके पास 1 है तो 1 की भी है, एफ ऑफ बी ये क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस बी की वैल्यू 2 गिवन है, देन एफ ऑफ ए आपने क्या निकाला -2। अब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी की वैल्यू 4 माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है -2। अब आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस का 2 6 हो गया, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 ज़ा 4, 4 प्लस 4 8, 8 को 6 से डिवाइड कर दिया तो 1.333 ये आपका आंसर मिल गया। अब ये जो x1 मिला है उसी फंक्शन की वैल्यू में पुटअप करने जो फंक्शन आपको सवाल की मीन था, पुटअप करने के बाद -0.962 पुट इन, आपको पता है जो हमने कंडीशन चेक की है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी, एफ ऑफ ए ये आपके पास है और एफ ऑफ सी वही है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तभी भी आपका निगेटिव आंसर आएगा, निगेटिव आंसर आता तो आपको पता है किसी एक की वैल्यू चेंज होगी। अब आप यहाँ देखिए हमने सेकेंड इटरेशन की है, सेकेंड इटरेशन में अब वो जो ए की वैल्यू आपके पास ये बन गई 1.33 और एफ ऑफ ए फंक्शन में ए की वैल्यू पुट की तो हमारे पास एफ ऑफ ए ये में आपका आंसर मिल गया। अगर बी की वैल्यू 2 है तो इसमें एफ ऑफ बी में पुट किया तो यानी बी की वैल्यू 2 है तो फंक्शन में 2 पुट किया 4 आ गया। अब वो जो सम है ना फार्मूला गिवन था उस फार्मूले में मैं वैल्यू पुटअप की जैसे मैंने पहले इटरेशन में किया था, उसी तरह इसको सिंप्लीफाई करना 1.462। अगेन उस कंडीशन को हमने चेक किया कि ये जो सवाल में x आया है उस फंक्शन में पुट कर दो तो ये आपके पास -0.33। अगेन आपने चेक किया a की वैल्यू चेंज हुई और b की वैल्यू वही की वही है। थर्ड इटरेशन में वही स्टेप्स आए फॉलो करने जो हम पहले करते हुए आए, अब मैंने डायरेक्ट x की वैल्यू आप यहाँ पे आंसर निकाल के दिया है, इसको चेक करना आपका आंसर सही आ गए। अगर आंसर में कोई मिस्टेक है तो आपका जो आंसर होगा उसको सही तस्वुर करना है, ये मत सोचना कि मेरे पास मिस्टेक में ऐसा भी हो सकती है, आपने कैलकुलेशंस का ही सही करनी है। ये वाला जो डॉट है ये मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, नीचे जो डॉट होता है वो पॉइंट को शो कर रहा है। अब आप यहाँ देखिए जैसे मैंने पहले जितनी भी इटरेशन कितने स्टेप बाय स्टेप स्टेप इसी तरह से आपने सारे स्टेप करने, इटरेशन 4 के अंदर जब x4 ये वैल्यू मिली वही कंडीशन आपने फार्मूले में पुटअप करके ये निकालना है, निकालने के बाद दोबारा को जो वैल्यू चेंज होगी तो वैल्यू चेंज होने के बाद इटरेशन दोबारा x5 की ये मिलेगी, कि वही स्टेप आपने जो मैंने पहला स्टेप किया उस कंडीशन फॉलो करते हुए मैंने इटरेशन का आंसर बताया कि अगर 6 के अंदर आपका एफ ऑफ एक्स ये आंसर मिलता है -0.006, कंडीशन आपके पास है लेस देन 0.001 जो सवाल में गिवन था कि एप्सिलॉन की वैल्यू अगर लेस देन है, क्योंकि भले ये माइनस में आ जाए या प्लस में आ जाए जब इसका मॉड्यूलस करेगी तो फाइनल आंसर माइनस में होगा, ये इसके लेस देन है आपका यही आंसर कहलाएगा जो फाइनल आंसर रेगुलर फॉल्सी मेथड के आपने यहाँ पे स्टॉप कर दिया।
हर सवाल को आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। अपनी कैलकुलेशन को देखना कि आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। देखो यहाँ पे पॉइंट्स में या किसी कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो सकती है, लेकिन जो आपकी कैलकुलेशन के सही होगी वो ही 100% सही आंसर होगा। और इसके मेथड को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। इन स्लाइड को मज़ीद कोई बेहतर के लिए कोई सजेशन हो तो नीचे मेरा मोबाइल नंबर गिवन है, आप मोबाइल नंबर में मैसेज कर सकते हो। तो बेहतर सजेशन होगी इंशाल्लाह ताला, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में उसमें अपडेट कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।